दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको। ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी है और अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो वो स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी मूविंग एवरेज पे बेस्ड स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रैटेजी दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट पे। ये मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है प्राइस एक्शन का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये स्ट्रैटेजी। इसको हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे और मूविंग एवरेज पे दोनों को मिला के इसको स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। और सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले, ट्रेड ढूंढने से पहले टेक्निकल एनालिसिस में हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि हमारा मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, कौन से ट्रेंड में हमारा मार्केट चल रहा है, प्रेजेंट का ट्रेंड जो है हमारा वो क्या है। तो चार्ट को जब हम थोड़ा सा ऐसे वो करेंगे, जूम आउट करेंगे, छोटा करेंगे, तो हमें यहाँ पे ट्रेंड आपको मार्केट में दिख जाएगा कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पे हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर यहाँ से हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी आप जानते हैं कि अगर मूविंग एवरेज को प्राइस ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में काट रहा है तो आपको नीचे की ट्रेड लेनी होती है। अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है तो आपको ऊपर की ट्रेड लेनी होती है। तो इतना तो आप सभी को मालूम है, बस आपको इस इंडिकेटर में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपको इंडिकेटर है ये आपको एक जोन देता है, मार्केट में एक जोन देता है। जैसे एक सिंगल इंडिकेटर और ये डबल इंडिकेटर, ये आपको एक बैंड बना दे रहा है और ये एक जोन बना दे रहा है, ये आपका डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बना दे रहा है। अब इस जोन को अगर कोई कैंडल क्रॉस करेगी तो वो एक लाइन नहीं है, वो एक जोन है। वो जोन जब क्रॉस होगा तभी आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगी, परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। प्राइस एक्शन में मैंने आपको साइड लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको वीडियोस में बताया है। और जब लेवल्स हमारा ब्रेक होता है तो हम रीटेस्ट करने का वेट करते हैं, मार्केट के रिट्रेसमेंट लेने का वेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो होता है वो आपका एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही होता है। तो अब यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा है। ये एरिया आपको दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अब मार्केट यहाँ से जब ओपन हुआ तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया मार्केट। और नीचे जब आ रहा है, और कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए वो अपने मूविंग एवरेज के पास ही आता है। या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाएगा या तो प्राइस के पास मूविंग एवरेज चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट दूर ओपन हुआ है तो प्राइस के पास ये जाना ही जाना है इसको। तो प्राइस से जब इतना दूर ओपन हो जाता है तो आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है कि मतलब मार्केट ज़रूर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्राइस के पास आएगा। अगर प्राइस को ऊपर भी जाना होगा, यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर भी जाना होता तो प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के पास ज़रूर आता। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गया कि मतलब मार्केट अगर यहाँ ऊपर गया है तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो हमारा मार्केट जो है नीचे प्राइस इसके मूविंग एवरेज के पास तो ज़रूर आएगा। ये चीज़ आपको मिल गई। दूसरी चीज़, अब यहाँ से जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और इसको क्रॉस किया, आपको मार्केट जब क्रॉस कर रहा है दोनों बैंड के बीच में कोई एंट्री नहीं बनानी है। मार्केट जब पूरा क्रॉस कर ले और क्रॉस करने के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद जब ये आपका लो ब्रेक करे मार्केट, तो आपको अपनी एंट्री बनानी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में आपको रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है। रेजिस्टेंस एरिया दिखने के बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ इसको क्रॉस किया और ब्रेक करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। ये मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद ये रीटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में रेड कैंडल बड़ी सी फॉर्मेशन किया। तो जब रेड कैंडल बड़ी फॉर्म हुई तो यहाँ पे ये देखिए इसका लो हमारा ब्रेक हुआ। और जब यहाँ हमारा लो ब्रेक होगा हम जस्ट इसके ऊपर का इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट देखिए कितना लंबा हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, इसमें आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। फिर अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में हमें किस चीज़ का वेट करना होता है, रेजिस्टेंस का वेट करना होता है। डाउन ट्रेंड में हम केवल रेजिस्टेंस को देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट हमारा रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर हम अपनी नीचे की एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट हमारा अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, हमें पहले से मालूम है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है,
डाउन ट्रेंड में अगर हमें आपको ये इंडिकेटर हमने आपको ये दे दिया, तो यहाँ पे अब आप देखिए मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद यहीं से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट हमने बताया था कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज के पास ज़रूर जाता है, तो मार्केट अपने मूविंग एवरेज के पास फिर से आया और रीटेस्ट कर रहा है। डाउन ट्रेंड में हमें किस चीज़ का वेट करना होता है, रीटेस्ट करने का, मतलब रेजिस्टेंस लेने का। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर हम नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, हम यहाँ पे कोई भी ये कैंडल दिख रही है, इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे हम अपनी एंट्री यहाँ से यहाँ तक की ले सकते हैं। तो मूविंग एवरेज से हमें ये पता चल जाता है कि हमें रेजिस्टेंस पे हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अब जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस में आपको तुरंत नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। आप इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि मार्केट मेरा ऊपर की साइड में क्रॉस कर दे तभी हम अपनी एंट्री लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है मूविंग एवरेज नीचे की तरफ डायरेक्शन में आ रहा है और यहीं पे आपको रीटेस्ट मिल गया, ये रीटेस्ट मिला और फिर आप नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड ले लिए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका जो मूविंग एवरेज है ये इसका स्लोप जो है कम हो रहा है, ये आपका साइडवेज में आ गया, मार्केट इसके बीच में आ रहा है। तो ये आपको एक जोन यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। फिर यहाँ पे भी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि जैसे हमारा ये आपको एरिया दिख रहा है, ये हमारा एरिया यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे ये एरिया हमारा ब्रेक होगा तो आपको इस चीज़ से और कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ने ये मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद ये जो आपका हाई है, ये हाई भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। जब मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक किया, आप यहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया, फिर मार्केट आपका यहीं पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद इतना ऊपर गैप अप ओपनिंग कर दिया। अब यहाँ जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि पीछे की डायरेक्शन में यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है और सीधे नीचे आने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास मार्केट अपनी ओपनिंग किया है, और रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग करने के बाद आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के पास आएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट हमारा मूविंग एवरेज के पास आया, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आया, और नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। नीचे आया, मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। इस एरिया पे आपको मार्केट यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स जो हैं वीक हो गए। यहाँ बायर्स ने फिर से इसको मूविंग एवरेज को ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस कर दिया। अब जब यहाँ मार्केट को ऊपर की साइड में मूविंग एवरेज की क्लोजिंग मिल गई है, तो हम यहाँ पे अपना रीटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे और जस्ट यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो भी हमें देखिए मार्केट में टारगेट मिला, लेकिन मोमेंटम नहीं मिला, मोमेंटम आपको यहाँ पे नहीं मिला। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जब मोमेंटम ना मिले तो आपको अपनी ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको एग्जिट कर देना है। तो इस टाइप की जब मार्केट रहे तो आपको अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपका देखिए मार्केट पूरा साइडवेज है, यहाँ पे भी देखिए मार्केट आपका पूरा बैंड के साथ ही चल रहा है, मूविंग एवरेज के साथ ही चल रहा है। ये सब आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर अब यहाँ पे देखिए मार्केट जो है यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक अपना जोन बनाया। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, ये अपना एक जोन क्रिएट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। मार्केट मैंने बताया था कि मार्केट मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मार्केट ने अपना एक जोन बना दिया है। ये मार्केट का कौन सा जोन हो गया, यहाँ से ये देखिए, ये आपका ये और ये आपका एक मार्केट ने जोन बना दिया है। अब यहाँ पे जब ये जोन आपको दिख रहा है, तो आपको जब यहाँ पे मार्केट इतना जोन बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट आएगा, तो कैसे आपको ये कन्फर्म होगा कि अब ये ब्रेक किया है नीचे तो मार्केट नीचे जाएगा। ये तो कन्फर्म हो नहीं पाएगा। तो आपको वेट करना है कि इस जोन के ब्रेक होने का। जब मार्केट यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस हमारा जो है इस मूविंग एवरेज के नीचे है, और यहाँ पे मार्केट ने नीचे की साइड में इस पूरे जोन को ही यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है।
ब्रेक करने के बाद आप यहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट देखिए कितना नीचे तक आया। तो इस तरीके से आपको ये मूविंग एवरेज में ट्रेड मिलेगी। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से रिवर्स हो रहा है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, फिर मार्केट मूविंग एवरेज को ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस किया। जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो आपको यहाँ पे देखना है, मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया, फिर उसके बाद इतना ऊपर आने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब फिर से वापस इस मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये एक एरिया दिख रहा है, ये हाई लगाया मार्केट ने, और यहीं पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है पूरा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसके ब्रेक होने पे यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। नहीं तो मार्केट में जब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी और ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आपका एक बार मार्केट रीटेस्ट करा और रीटेस्ट करके फिर से जब ऊपर निकल रहा है तो आप यहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर आपको देखिए यहाँ तक का मूवमेंट मिला। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस एक्शन को अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से शूटिंग स्टार बना के नीचे आ गया, अब वापस से इसी बैंड में मार्केट चल रहा है। अब जब हम ये बैंड हमारा टूटेगा, मतलब ये मूविंग एवरेज के बीच का जो हिस्सा है, जब यहाँ से मार्केट निकलेगा तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक एरिया हमारा ये हो गया, यहाँ से लेके ये हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया मिल गया। जब ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से ब्रेक होगा तो मार्केट देखिए यहाँ पे से मार्केट ने ऊपर मूविंग एवरेज के निकला और यहाँ पे रिटेस्ट करने वापस से इस लेवल पे आया, और यहीं पे देखिए आपका ये आपका मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है। मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट जोन, इन दोनों पे यहाँ पे आपको रिटेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाएंगे। सीधे देखिए मार्केट में कितना अच्छा लेवल आपको यहाँ पे मिला, टारगेट। फिर मार्केट यहाँ आया। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको सपोर्ट ढूंढना है। कहाँ पे? अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट ढूंढना है और डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा और अप ट्रेंड में सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अब हमारा ऊपर की डायरेक्शन में निकल चुका है। यहाँ मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट अपने मूविंग एवरेज के पास आया, तो एक तरह से यहाँ पे आपको क्या मिला? सपोर्ट मिला। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और जब यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि ये आपका एक जोन भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और ये एक आपका एरिया भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये एरिया जब यहाँ से कंफर्म हो गया आपका कि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, या अब आप यहाँ पे ही अगर रिटेस्ट कर लिया है, यहाँ से जब मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो आप यहीं से अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कितना ऊपर तक का टारगेट मिल गया। या अगर सेफ चलना चाहते हैं तो ये आपका बॉक्स का जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपका मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलने के बाद फिर आपका ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब फिर से आपको एक रीटेस्ट मिल रहा है, रीटेस्ट मिलने के बाद जब ये लेवल आपका ब्रेक हो रहा है, आप यहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे और जस्ट यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हैं। या इसी लेवल पे जब यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पे अपना एंट्री बना के यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें सपोर्ट ढूंढना है। ये सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से आपको ये सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से आपको ये सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से आपको ये सपोर्ट मिला, तो मार्केट सपोर्ट बनाता बनाता ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाता है। तो ये आपके इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे फिर देखिए आपको एक जोन मिल गया, ये जोन का जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज के दूर है, लेकिन दूर होने के बाद भी आप यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब यहाँ पे मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो आप देख लीजिए क्या पीछे हमारे यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया है, ये आपका एरिया पूरा रेजिस्टेंस का है।
ये पूरा एरिया, ये सपोर्ट का एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया है। तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आया और मूविंग एवरेज के साथ साथ फिर ये मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे की डायरेक्शन में, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा साइडवेज में हो गया। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी को अपने यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपको इस स्ट्रैटेजी में पूरा आपको मौका मिलेगा प्राइस एक्शन को भी अप्लाई करने का। तो प्राइस एक्शन को जब आप लेके चलेंगे साथ में तो आपकी एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको ट्रेड में कंफर्मेशन मिलेगी। तो अब चलिए हम इस इंडिकेटर की सेटिंग को समझ लेते हैं। कौन सा इंडिकेटर है ये? यहाँ हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है 2 EMA स्ट्रैटेजी। ये आपका 2 EMA स्ट्रैटेजी आएगा, ये देखिए लिखा हुआ है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको इस पे जाना है। इसको आपको 44 कर देना है, 44 और ये 44 करने के बाद आप यहाँ पे इसका सोर्स एक का हाई कर दीजिए और दूसरे वाले का लो कर दीजिए। बस इसको आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देना है। ये आपका डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गया और ये आपका इंडिकेटर रेडी है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।